नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भानु प्रताप स्वागत करता हूं आपको इस दिवाली एपिसोड में। आज की टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं कोई हेल्थ रिलेटेड वीडियो आप लोगों के बीच लेके नहीं आया हूं। मैं आया हूं आप लोगों को बीच लेकर के एक दिवाली का एक बम्पर गिफ्ट। ये आपके लिए एक अमूल्य गिफ्ट होगा, बेस्ट गिफ्ट होगा। इस दिवाली को बनाएं डॉक्टर भानु प्रताप के साथ कुछ खास। दिवाली के त्यौहार में हम सिर्फ रोशनी और मिठाइयों का ही आनंद नहीं लेते हैं, बल्कि ये समय है अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य और खुशहाली को सेलिब्रेट करने का। तो चलिए इस बार दिवाली को एक नए तरीके से मनाते हैं, अपने स्वास्थ्य को भी इस त्यौहार का हिस्सा बनाते हैं। हर दिवाली हम अपने घर को साफ और सजाते हैं, लेकिन इस बार हम अपने मन को और शरीर को भी साफ और स्वस्थ बनाने का ध्यान देते हैं, क्योंकि इस बार की दिवाली में एक भव्य काम राम मंदिर का भी निर्माण हुआ है। दिवाली का अर्थ है अंधकार से रोशनी की ओर प्रकाश। ऐसे में क्यों ना हम अपने स्वास्थ्य और जिंदगी में भी प्रकाश लाएं। दिवाली बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। रोशनी यानी प्रकाश एवं प्रकाश का मतलब सच्चाई का प्रतीक है। असत्य पर सत्य के जीत का पर्व है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के घर आने पर खुशी का पर्व है दिवाली। ध्यान रहे, दिवाली मनाएं इस तरह जैसे याद रहे उम्र भर। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास टिप्स और आपके दिवाली को बना सकते हैं खासो खास अपनों के साथ। हम बता रहे हैं आपको कुछ टिप्स जिसके अपनाने पर आप इस दिवाली को बना सकते हैं एक शानदार, जबरदस्त। तो हम कुछ खास टिप्स आप लोगों के बीच लेके आए हैं। पहला टिप्स है दिवाली में अपने परिवार, अपने अड़ोस पड़ोस, अपने समाज, अगल बगल का भी रखें विशेष ध्यान। दिवाली में सूती का वस्त्र पहने, रेशमी वस्त्र या वैसे वस्त्र ना पहने जिनसे आग की चिंगारी पड़ने पर आपका नुकसान हो। पटाखों से बचे। पटाखों को ध्यान में रखते हुए दियों, मोमबत्तियों और फूलों से दिवाली मनाएं। पटाखे जलाते समय अपने बच्चों को पटाखों से दूर रखें तथा अपने सामने पटाखा जलवाएं। तेज आवाज़ वाला पटाखा ना जलाएं। वैसा पटाखा ना जलाएं जिससे ज़्यादा धुआं होता हो। इससे ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ वायु प्रदूषण तो होगा ही, साथ साथ आपके शरीर पर भी इसका काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ेगा। पटाखा जलाते समय अगर छोटे बच्चे हों तो उन्हें पूरी तरह से सूती का वस्त्र पहना दें तथा उसको जूते भी पहना दें। इससे क्या होगा, आग की कोई लौ उन्हें कोई तरह का दिक्कत नहीं पहुंचाएगी। पटाखा जलाते समय अगर छोटे बच्चे हों उसे पूरी तरह से सूती का वस्त्र पहना दें, पूरा शरीर उसका ढका रहना चाहिए। जिससे क्या होगा, और उसको जूते भी पहना दे, क्योंकि अगर पटाखे की आवाज़ से उसे भागने भी पड़े तो उसे भागने में कोई दिक्कत ना हो और अपने सामने रह करके ही कोई पटाखा जलाएं। बच्चे पटाखे जलाते हैं उस समय उसके आवाज़ से या जलने के डर से दूर भागते हैं। या कुछ ऐसे पटाखे हैं जैसे घिरनी वाले जिसके नाचते रहते हैं तो वही बच्चे उसमें कूदते रहते हैं, जो हो सकता है अगर किसी तरह का ब्लास्ट हो जाए, क्योंकि कुछ पटाखे हैं जो जलाते समय ब्लास्ट भी हो जाते हैं जिससे काफ़ी नुकसान होता है। इसका विशेष ध्यान रखें। पटाखे जलाने या आतिशबाज करने के बाद हाथ एवं चेहरों को अच्छी तरह से धोएं और हो सके तो आतिशबाजी पटाखे ना ही जलाएं, कम से कम जलाएं। अपने त्वचा का रखें विशेष ख्याल। जलाने से पहले या जलाने के बाद अपने स्किन पर गुलाब जल या एलोवेरा का इस्तेमाल कर ले, जिससे क्या होगा, हमारे स्किन पर उसका कोई तरह का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पटाखे का दुष्प्रभाव हमारी बॉडी के साथ साथ हमारे स्किन पर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। अपने शरीर का पूरा ध्यान रखें, खासकर त्वचा, हाथ, पैर, आँख, कान, क्योंकि ये तेज साउंड वाले जो पटाखे होते हैं ये आँख को पर, कान पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। ये भी जरूर ध्यान रखें, अगर आपके आसपास कोई नवजात शिशु है, छोटे बच्चे हैं, तो उसके आसपास तेज ध्वनि वाले पटाखे ना जलाएं। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें
कि एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन इस दिवाली तो ना ही बनाएं, क्योंकि ये हमारे सेहत के साथ साथ हमारे मस्तिष्क पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। कांसा, पीतल, तांबा या स्टील या मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करें। हो सके तो कम चीनी वाले पौष्टिक मिठाइयाँ अपने घर पर ही बनाएं। अगर आप अपने घर पे नहीं बना सकते हैं तो अच्छे क्वालिटी का मिठाई अच्छे विश्वसनीय दुकान से खरीदें। और अगर आप घर पे मिठाई बनाते हैं तो ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और आपके लिए भी ये आपकी बनाई हुई शुद्ध मिठाइयाँ हैं। कुछ प्रांतों में या कुछ जगहों पे एक विशेष प्रकार का रिवाज है कि दिवाली की रात कुछ संठी के बने हुए सामान होते हैं, उसमें सन लिपटा रहता हुआ, जिसको कि आग लगा करके लोग घर के अपने दरवाजे पर दिखाते हुए बाहर निकलते हैं और ये भी बोलते जाते हैं लक्ष्मी घर दलित दर बाहर। तो इस समय सभी साथ लेकर निकलते हैं, तो इस समय जलने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। विशेष कर लगाएं, कोई आग की तीली उली अगर गिर पड़े तो इसका ध्यान रखें ये भी। और उसके बाद जब इसको रोड पर के जलाते हैं तो इसको 4-5 बार इसके लांघा भी जाता है, इस पर कूदा भी जाता है जलते हुए आग में। तो इस बात का भी ध्यान रखें, उस समय ये स्वास्थ्य इसका विशेष ध्यान रखें। और उसके बाद कुछ जगह पर यही प्रथा है कि उस संठी को हम लोग सिगरेट या बीड़ी के तरह उसको पिया भी जाता है। तो पीने से हमारे शरीर में हानिकारक गैस घुसने का संभावना रहता है। इस सब का विशेष ध्यान रखें। हुक्का पाती अगर खेल रहे हैं इसका विशेष ध्यान रखें। रॉकेट ना छोड़े, क्योंकि रॉकेट ये बहुत खतरनाक आतिशबाजी है। इससे क्या होता है कि अगर कहीं दूसरे जगह चले गए, कोई काम कर रहा है, गिर गया उसका लौ, तो उसको बहुत हानिकारक होगी। या किसी के घर में घुस गया तो इससे बहुत हानिकारक होगी, हानि होगी उसको। तो इस रॉकेट की यूज ना करें। यदि आप अपने दिए छत पर जला रहे हैं, अपने नीचे एवं ऊपर वाले का विशेष ध्यान रखें। यदि आप पटाखे जला रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी, अच्छी कंपनी का ही पटाखा खरीदें और हो सके तो पटाखा कम से कम जलाएं, ना जलाएं। प्राकृतिक एवं हेल्दी इको फ्रेंडली तरह से यानी दियों का व्यवहार करें। यदि इलेक्ट्रिकल सजावटी लाइट्स आप लगा रहे हैं तो बिजली के करंट का तारों का पूरा ध्यान रखें। दिवाली रोशनी का त्यौहार है, लेकिन कृत्रिम रोशनी के बजाय मिट्टी के दियों का इस्तेमाल करें। ये न केवल पर्यावरण के लिए अच्छे हैं बल्कि हमारी संस्कृति परंपराओं को जीवित रखते हैं। साथ ही प्लास्टिक सामानों के बजाय प्राकृतिक और बायोडिग्रेडेबल चीज़ों का उपयोग करें। यदि आपके घर परिवार में यदि सांस संबंधी रोग है, कोई बीमार व्यक्ति है, तो उसके पास आतिशबाजी ना करें, क्योंकि ये उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। उन घरों में अवश्य जाएं जिन्हें किसी भी प्रकार का गहरा दुख हुआ हो, या उस वैसे व्यक्ति जिसके घर में उसके पुत्र शहीद हो गए हो, या वैसे बूढ़े बुजुर्ग जिसके प्रियजन, उसके परिवार वाले इस दिवाली नहीं आए हैं, हो सकते हैं वो विदेश में हैं, किसी कारण से नहीं आए, तो उस बुजुर्ग के पास, उस परिवारों में जाके उसके दुख में शरीक जरूर होएं। इनसे उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। उस व्यक्ति के पास जरूर जाएं जिनके पुत्र इस बार शहीद हो गए हैं, और उस घर में भी जरूर जाएं जो कुछ ही पलों के मेहमान हैं, जो बीमार हैं, गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उसके पास जाकर उसे सांत्वना दें। ये आपके लिए उन्हें दिवाली का सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। और उसके साथ सहानुभूति जरूर प्रकट करें, क्योंकि आपके पास तो कोई है भी, कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिसके पास दिवाली मनाने के लिए परिवार नहीं है, तो उसका में जाके शरीक होएं। बहुत से लोग दिवाली की रात शराब पी लेते हैं। ऐसा करने से बचें, क्योंकि आपके स्वास्थ्य पर
ये तो बुरा प्रभाव डालेगा ही, आपकी खुशियों को भी रंग में भंग कर सकता है। शराब का सेवन करके खुशियाँ ना मनाएं। उन पैसों का यदि आप गरीब बच्चों में मिठाइयाँ, गिफ्ट, पटाखे दे देते हैं, उन बच्चों को कितनी खुशी होगी, उन गरीब को कितना खुशी होगा, इस बात का भी थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखें। बहुत से लोग दिवाली की रात जुआ भी खेलते हैं। इनसे उन्हें या खेलने वाले को हो सकता है बहुत ज़्यादा नुकसान हो, क्योंकि एक जुए के कारण ही महाभारत हुआ। इसीलिए जुए खेलने की ये प्रथा बहुत जगह, कुछ जगह हैं, इनसे बचें। सबों के साथ प्यार से बात करें, विनम्र भाव से बात करें, क्रोध ना करें, सत्य के मार्ग पर चलें, बच्चों को भी प्रेरित करें। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि दिवाली की रात या कभी भी तेज वाहन ना चलाएं। ये आपके लिए और दूसरों के लिए भी काफ़ी हानिकारक है। घर से निकलते वक्त अपने तथा दूसरों का भी ख्याल रखें कि हो सकता है कहीं आपका पैर किसी पटाखे पर तो नहीं पड़ जाए जो कि कोई फेंक दिया हो, जिससे आपको कोई तरह का हानि का सामना करना पड़े। कुछ लोग दिवाली की रात अपने घर के मेन दरवाजे को, तिजोरी वगैरह को खोल के भी रखते हैं कि माँ लक्ष्मी आएगी, इसमें प्रवेश करेगी। ये बात सही है, ये आपकी आस्था का पर्व है। इस बात में विशेष ध्यान रखें कि कोई इसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठा ले, क्योंकि इससे बहुत घरों में देखने के लिए आता है कि उस रात चोरी भी हो जाती है, क्योंकि जागते जागते वो सो भी जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो इस तरह अगर करते हैं अगर आप, तो ध्यान रखें विशेषकर। इस बात का भी विशेष याद रखें कि कुछ ग्रामीण एरियो में लोग बड़ी बड़ी बांसों में कैंडल बना के उसमें दिए जला के दे देते हैं और डोरी से उसको रस्सी से ऊपर करते हैं और नीचे भी करते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि हो सकता है कोई रॉकेट अगर जल करके उसको आपको हानि पहुंचा दे, उस कैंडल को, उस चीज़ से आग लगने की संभावना है। रात में सोए हैं, इस बात का भी पूरा ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये थे कुछ खास टिप्स जिसकी मदद से आप इस दिवाली को खुशहाल, सुरक्षित एवं सेहतमंद बना सकते हैं। याद रखें, असली खुशियाँ तब होती है जब हम खुद भी स्वस्थ हो तथा हमारी वजह से कोई दूसरा भी खुश रहे। आप सभी को मेरी टीम की तरफ से दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, दिवाली अच्छी तरह से मनाएं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दूसरों को दिवाली के गिफ्ट के तौर पर ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ खुशी के पल का अनुभव हो। हैप्पी दीपावली।